काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम रखो ऐसा कि निशान बन जाए। या जिंदगी तो हर कोई जीता है, पर कुछ ऐसा कीजिएगा कि मिसाल बन जाए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज ऑन 2.0 में। साथियों, मॉडल पेपर नंबर ये 31वां रहने वाला है। देखिए, इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक से जाके आप जरूर देखिएगा, आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है। टोटल हम 50 मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 50 मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। साथियों, मॉडल पेपर में रहते हैं जीके के क्वेश्चंस और जीएस के क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो आर्मी जीडी परीक्षा में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। ठीक है, और हमने ग्रुप बना दिया है जिसका लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन, बिल्कुल व्हाट्सअप ग्रुप है जिसका लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। या फिर इस नंबर पे आपको क्या कर देना है, हमसे कांटेक्ट कर देना है, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। वहां पे आपको इसकी पीडीएफ है, ग्रुप में भेज दी जाती है। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी प्रणाली भारत में उत्पन्न हुई? इसमें से कौन सी प्रणाली है वो भारत में उत्पन्न हुई? यूनानी चिकित्सा, समाज समाज चिकित्सा, एलोपैथी या फिर आयुर्वेद? बताइए, इसमें से कौन सी प्रणाली वो भारत में उत्पन्न हुई है? तो यहाँ पे नाम सुना ही होगा आयुर्वेद का, जिसकी उत्पत्ति वो भारत देश में हुई। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। भारत किस साल में गणतंत्र बना? भारत पूर्ण रूप से गणतंत्र किस साल में बना था? 1947, 1948, 1950, 1965 में। तो भारत बना था 1950 ईस्वी में। बिल्कुल, कब? भारत 1950 ईस्वी में पूर्ण रूप से गणतंत्र बना। ठीक है, अगला है कि लोकसभा सदस्यों का चयन किस प्रकार किया जाता है? तो लोकसभा सदस्यों का चयन कैसे होता है? तो इनका चयन होता है सीधे लोगों द्वारा। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों का जो चयन होता है वो सीधे लोगों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश को हजारों झीलों का देश कहा जाता है? बताइए साथियों, हजारों झीलों का देश किस देश को कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो हजारों झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। किसको कहते हैं? फिनलैंड को। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य को किसने स्थापित किया था? इनमें से किसने मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया था? अशोक ने, बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त ने या फिर हरिश्चंद्र ने? तो मौर्य साम्राज्य को किसने स्थापित किया था? बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त ने किया था। मौर्य साम्राज्य का स्थापित की थी चंद्रगुप्त ने। सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक वेबसाइट फेसबुक का निर्माण किसने किया? सामाजिक वेबसाइट जो फेसबुक है, इसका निर्माण करता कौन है? तो इसके निर्माण करता है मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पुरी में रथ यात्रा किस हिंदू देवता के सम्मान में निकाली जाती है? पूरी 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 में जो रथ यात्रा निकाली जाती है वो किस हिंदू देवता के सम्मान में निकाली जाती है? तो वो सम्मान में जगन्नाथ देवता के, किसके? जगन्नाथ देवता के सम्मान में निकाली जाती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या है होती है? लोकसभा में सदस्यों की संख्या है 545 है। ऑप्शंस कितना? बिल्कुल डी ऑप्शन। कितनी है? 545, 500। ठीक है, अगला 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के लिए कौन से देश के मध्य युद्ध? ये पूछ रहे हैं कि 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के लिए कौन से देशों के मध्य युद्ध हुआ था? तो बताइए कौन से मध्य देशों के मध्य युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य। ऑप्शन सी हो जाएगा सही ऑप्शन। अगला है कि बिजली का आविष्कार किसने किया? न्यूटन, लियोनार्डो द विंची, बेंजामिन फ्रैंकलिन या फिर इनमें से कोई नहीं? बिजली का आविष्कार करता कौन है? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन बिजली के आविष्कारक है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। खाली जगह दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है? तो खाली जगह में दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है ये आपको बताना है। तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है केप टाउन है। क्या है? केप टाउन। ऑप्शन बी हो जाएगा सही ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चंस। मेलघाट बाघ संरक्षण स्थित है असम में, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक में? मेलघाट बाघ संरक्षण वेयर इज लोकेटेड? ये लोकेटेड है महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत का पहला पोर्टल पैरा स्पोर्ट्स के लिए समर्पित किया गया? कौन? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पोर्टल साथियों पोर्टल पैरा स्पोर्ट्स के लिए समर्पित किया गया? तो वो कौन सा है? तो वो है द नेशंस प्राइड। द नेशंस प्राइड। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस अधिकार को मूल अधिकार रूप के रूप में समाप्त कर दिए गए हैं? 44वें संविधानिक संशोधन द्वारा किस अधिकार को मूल अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया है?
तो ये दिए गए हैं समानता के अधिकार को, ठीक है, समाप्त कर दिए गए। ऑप्शन को सी हो जाएगा, सॉरी बी ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन, ठीक है, समानता के अधिकार को। रुद्रप्रयाग निम्नलिखित में किन नदियों के संगम पर स्थित है? रुद्रप्रयाग है किस नदियों के संगम पर स्थित है? तो ये अलकनंदा और मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के तट पर हैं, वो रुद्रप्रयाग हैं, वो स्थित हैं, ठीक है, याद कर लेना। अगला है सामान्य विज्ञान से संबंधित निम्न में से प्रोटीन का घटक कौन सा है? प्रोटीन का घटक कौन सा? लोहा है, निकल है, तांबा या फिर नाइट्रोजन है? तो प्रोटीन का घटक है नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन है वो साथियों, प्रोटीन का एक प्रकार का घटक है। ऑप्शन हो जाएगा डी, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एगस्ट्रॉम किसका मात्रक है? ठीक है, बताइए एगस्ट्रॉम किसका मात्रक है? तीव्रता का, वेग का, तरंग दैर्ध्य का या फिर तारत्व का? एस जो एगस्ट्रॉम है ये किसका मात्रक है? तो साथियों एगस्ट्रॉम है तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य का मात्रक है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल, 18 क्वेश्चंस को यहाँ पे स्किप कर दिए गए जो किसी कारण मान्य न होने पर, ठीक है। 19वां सवाल है कि पौधे में उर्वरक के लिए कौन सा महत्वपूर्ण होता है? मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम या फिर इनमें से कोई नहीं? पौधों में उर्वरक के लिए कौन सा महत्वपूर्ण होता है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? पौधों में उर्वरक के लिए कौन सा महत्वपूर्ण होता है? सभी क्वेश्चन देखिए साथ ही में एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाता रहता हूँ, इसीलिए चैनल को आज से क्या कर देना है, सब्सक्राइब भी कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पौधों में उर्वरक के लिए कौन सा महत्वपूर्ण होती है? नाइट्रोजन होती है। कौन सी? नाइट्रोजन, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कार्बन का स्थायी अपर रूप क्या है? बताइए साथियों, कार्बन का स्थायी अपर रूप क्या होता है? बताइए, ग्रेफाइट होता है, प्लेटिनम, हीरा या फिर टंगस्टन? तो कार्बन का स्थायी स्थायी अपर रूप पूछ ले तो आपको करके आना है ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट। ऑप्शन पहला हो जाएगा सही ऑप्शन, ठीक है। अगला है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्य किस धातु का प्रयोग करते हैं? तो वो धातु कौन सी होती है? तो उसको करते हैं लोहे का, करते हैं किसका? करते हैं लोहे का, ठीक है। अगला है कि जल का शुद्धतम रूप क्या है? जल का शुद्धतम रूप क्या होता है? तो जल का शुद्धतम रूप है वर्षा का जल। ऑप्शन सी हो जाएगा सही ऑप्शन, ठीक है। तो जल का शुद्धतम रूप क्या है? वर्षा का जल। बाकी बाकी सभी है वो कुछ न किसी मिलावटी है। निम्न में से कौन सा हेलोजन परिवार का सदस्य नहीं है? हेलोजन परिवार का सदस्य निम्न में से कौन सा नहीं? क्लोरीन है, फ्लोरीन है, मॉर्फिन या फिर ब्रोमीन है? बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा मॉर्फिन, जो हेलोजन परिवार का सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, अमीबा और मलेरिया के परजीवी को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा जा सकता है? अमीबा और मलेरिया के परजीवी को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। विटामिन डी किस में पाया जाता है? मक्खन में, यकृत में, अंडा में या फिर सभी में? विटामिन डी किस में पाया जाता है? तो विटामिन डी पाया जाता है यकृत में भी पाया जाता है, मक्खन में भी पाया जाता है, अंडे भी पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सही ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न, जब कार्बन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो क्या उत्पन्न होता है? जब कार्बन की मात्रा को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो उत्पन्न क्या होता है? इनमें से बताइए इसका आंसर। तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, CO2 उत्पन्न होती है जब कार्बन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है, ठीक है। अगला है कि पीवी स्थिरांक क्या कहलाता है? न्यूटन का नियम, ओम का नियम, बॉयल का नियम या फिर स्नेल का नियम? बताइए पी वी बराबर स्थिरांक, तो ये क्या दर्शाता है, किसको दर्शाता है और क्या कहलाता है? तो साथियों ये बॉयल का नियम है। क्या है बॉयल का नियम? क्या है? पीवी बराबर स्थिरांक। ऑप्शन सी हो जाएगा सही ऑप्शन। चूहे के जहर का रासायनिक नाम क्या है? चूहे के जहर होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है साथियों? तो जिंक फॉस्फाइड है वो चूहे का जहर है जिसका रासायनिक क्या है? जिंक फॉस्फाइड है, ठीक है। अगला प्रश्न, दृष्टि भ्रम कौन सा है? दृष्टि भ्रम कौन सा है? इंद्रधनुष, चांदनी, प्रभामंडल, मृग तृष्णा? दृष्टि भ्रम कौन सा है? तो दृष्टि बंडल है यहाँ पे मृग तृष्णा, मृग तृष्णा। ऑप्शन कौन सा? डी हो जाएगा सही ऑप्शन। अगला प्रश्न, किसी चुंबक के चुंबकीय गुण को खत्म करने के लिए निम्न में से किसको अपनाया जाता है? किसी चुंबक के चुंबकीय गुण को खत्म करने के लिए निम्न में से क्या अपनाया जाता है? बताइए इसका आंसर। तो चुंबक में हथौड़ा मारना, ठीक है। चुंबक में हथौड़ा मारना किसी चुंबकीय गुण को खत्म करने के लिए अपना जाता है, ठीक है। ऑप्शन पहला हो जाएगा सही ऑप्शन। तो आज के सेट में 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न, चैनल को जल्द क्या कर देना है, सब्सक्राइब करना है अगली मॉडल पेपर के लिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना है। देखिए एक से लेकर आप स्टार्ट कीजिएगा मॉडल पेपर को, आपको एग्जाम तक बहुत सारा फायदा होने वाला है, ठीक है। धन्यवाद।